बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे आर्ट से मुंसलिक हमारा मौजू है, जिसे फ़नून लतीफ़ा कहा जाता है। आर्ट में इंटरनेशनल एक बहुत बड़ी शख्सियत है। आपने ज़रूर नाम सुना होगा, माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो 16वीं सदी के बहुत बड़े शख्सियत के तौर पे माना जाता था। बेसिकली वो स्कल्पचर थे, मुजस्समा साज थे, फिर पेंटर हुए, फिर आर्किटेक्चर हुए। उसके बाद बहुत कम लोगों को ये मालूम होगा कि वो पोएट्री भी करते थे, शायर भी थे, शायरी भी उन्होंने की है। मगर बुनियादी तौर पर जो उनके जौस में था, जिसके लिए वो पैदा हुए थे, वो मुजस्समा सानी के लिए पैदा हुए थे। रोम इटली में पैदा होने वाली ये शख्सियत इब्तदाई तौर पर छोटे मोटे काम से वाबस्तगी थी, मगर उन्होंने कोई और काम नहीं किया। जिस काम के लिए पैदा थे उसी के लिए आए। एक खूबसूरत कोटेशन मुजस्समा साजी की दुनिया में जहाँ भी काम होता है, ये कोटेशन को ज़रूर कहा जाता है। माइकल एंजेलो ने कहा था कि मैं मुजस्मे नहीं बनाता, मैं मुजस्मे नहीं बनाता, इन पत्थर को तराशता हूँ, मुजस्मा उसमें खुद ब खुद निकल आता है। सबसे पहला मुजस्मा जो उसकी वजह शोहरत थी, बहुत बड़ा काम है। दौरे हाजिर में आज तक दुनिया में उसका नाम लिया जाता है। उसने एक मुजस्मा बनाया था, बीबी मरियम का और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का। उस मुजस्मे को उन्होंने डील का नाम दिया था। रोमन लफ्ज़ पिएट है, उस पिएट की ट्रांसलेशन डील होता है। यानी मुआहदा क्या था कि अल्लाह ताला ने बीबी मरियम से एक मुआहदा किया था कि जिस तरह तुम्हें मैं बेटा दूंगा, इसी तरह वो बेटा तुमसे वापस ले लूँगा। तो बीबी मरियम ने उस मुआहदे को कबूल किया था। डील के नाम से माइकल एंजेलो ने एक स्कल्पचर ऐसा बनाया था कि उन्होंने एक कुर्सी पर बीबी मरियम को बिठाया और उसकी गोद में उसका बेटा जो लाश और मैयत की सूरत में था, वो दिखाया है। बड़ी बात, जो दुनिया में पहली मर्तबा पत्थरों की दुनिया में एक नई एक ईजाद थी या क्रिएशन थी, वो ये थी कि बीबी मरियम के चेहरे पर ऐसे तासरात दिखाए गए थे कि उसका बेटा उससे छीन लिया गया है और वो सारा दुख उसके चेहरे पे समाया हुआ है। दूसरा, उसने उस लाश हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इस तरह दिखाया गया था जैसे उस पर जुल्म किया गया हो। वो सारे लाश में उसने फीलिंग थी। मगर कहते हैं कि इस मुजस्मे में दुनिया की सबसे मुनफरद चीज़ जो थी, उन पत्थरों में ऐसे जज्बात उन्होंने पैदा किए थे जो उस मुजस्मे और तस्वीर में साफ नज़र आते थे कि उस पत्थर में से आंसू बह रहे हैं और वो भी दुखी हैं। उन्हें भी एहसास है कि ये जुल्म हुआ है। उसके बाद माइकल एंजेलो को एक और टारगेट मिला। सिस्टाइन कैथेड्रल में पोप ने उन्हें बज़िद किया कि जो सिस्टाइन की पादरी की जो छत है चर्च की, उसे बनाया जाए। वो बेसिकली स्कल्पचर था, पेंटर नहीं था, मगर इस चैलेंज को उसने कबूल किया। कहते हैं कि 30 साल तक माइकल एंजेलो ने अपनी पीठ पर हाथ रखकर और अपनी गर्दन को ऊपर किए उस छत पर पेंटिंग की थी। कहते हैं इन 3 सालों में बारहा वो बीमार हुए थे, बारहा गर्दन में दर्द हुआ था और बारहा पीठ पर कमर में दर्द हुआ था। मगर उसके बाद उसने सिस्टाइन कैथेड्रल में चैपल में जो तस्वीर पेंटिंग बनाई थी, वो कहते हैं आज भी दुनिया में सीलिंग के नाम से मशहूर है और दुनिया में एक नमूने के तौर पर लोगों को दिखाई जाती है। कहते हैं कि किसी शख्स ने कहा था कि आप तो मुजस्समा साज थे, आपने ये पेंटिंग का काम और इतना मुश्किल टफ काम किस तरह किया। तो एक खूबसूरत जवाब था माइकल एंजेलो का। उसने कहा था कि ज़िंदगी में वो काम जो आप न कर सकते हो और वो काम अगर करें तो यही बड़ी बात होती है। उसके बाद एक जुमला था कि मेरा जिस्म मुझे कहता है कि आराम करो, मगर मेरी इंटीग्रिटी, मेरी ईमानदारी मुझे सोने नहीं देती और मुझे कहती है इट इज़ रूट वेस्ट, कि कुछ बेहतर करो। यही वजह थी कि उसने दुनिया को सीलिंग के नाम से एक पेंटिंग। उसके अलावा डेविड बहुत मशहूर है, द डे ऑफ जजमेंट बहुत मशहूर है और इस तरह द लास्ट सपर उसने एक मुजस्समा बनाया था जो वो भी बहुत मशहूर है। अब 16 साल की उम्र में एक ख़ास वाक़या है माइकल एंजेलो से कि वो स्कूल में गए थे जब दाखिला लेने के लिए, तो उस्ताद ने उसे अपनी दरवाजे की चौखट पर रोका था और उसे कहा था कि माइकल,
यहीं ठहर जाओ, यहाँ जो दाखिल होता है वो फिर दोबारा नहीं जाता वापस। अब वो खूबसूरत जुमला और उसका जवाब ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए कि उस्ताद ने कहा था कि शौक बहुत सस्ता है मगर डेडिकेशन इज़ एक्सपेंसिव, इंसान की वाबस्तगी बहुत महंगी होती है। अब जवाब जो दुनिया में जब भी माइकल का नाम आता है, एंजेलो का, वो जवाब आता है, तो उस वक्त 16 साल की उम्र में माइकल ने जवाब दिया था, व्हाट इज़ एल्स लाइफ फॉर, यानी ज़िंदगी में इसके सिवा क्या है। माइकल एंजेलो हमेशा यही कहते थे कि ज़िंदगी में अगर मकसद नहीं तो उस मकसद के सिवा क्या है। आप ज़िंदगी में अगर डेडिकेट नहीं होते, मकसद से वाबस्ता नहीं होते, तो ज़िंदगी का मकसद नहीं रहता। माइकल एंजेलो की आखिरी कोटेशन के साथ एंड करूँगा। वो कहते हैं कि ज़िंदगी में, दुनिया में लोगों के पास ताकत की कमी नहीं है, अगर कमी है तो मुस्तकिल इरादे की कमी है। हम मुस्तकिल इरादे नहीं करते, ताकत भी आ जाती है, ज़हानत भी आ जाती है, डेडिकेशन नहीं होती, वाबस्तगी नहीं होती, मुस्तकिल इरादा नहीं होता। यही वजह है कि मुस्तकिल इरादे से वाबस्तगी ने माइकल एंजेलो को 16वीं सदी का बहुत बड़ा शख्स और नामवर शख्सियत माना। 1564 में 88 ईयर्स में फौत होने वाले माइकल एंजेलो आज भी चर्च में, पार्लियामेंट में और दुनिया के जब भी स्कल्पचर और पेंटिंग का नाम लिया जाता है तो सुनहरी लफ्जों में उसे याद किया जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।